Hi guys, welcome to my new vlog. हर हर महादेव। बम बम बोले। गाइस आज महाशिवरात्रि का दिवस है तो हम सब मंदिर जा रहे हैं। चलो देखो सूरज बाबा दिख रहे बम बम बोले। देखिए हम मंदिर जा रहे हैं। अस्मिता शिवरात्रि की आपको खूब सारी बधाई। भगवान शंकर की शादी मुबारक हो। आज सबका व्रत है, मेरा भी व्रत है, गोयल साहब का भी फास्ट है, आपने भी रखा होगा। गाइस अस्मिता ने ना आज कुछ मम्मी के लिए बनाया है, तो देखते हैं इसने क्या बनाया है। ये मुझे बुला के लाई है अभी। अरे वाह, कार्ड देखो मम्मी के लिए। मॉम, अरे वाह, थैंक यू बाबू। हैप्पी वुमेन्स डे सबको, सारी प्यारी सुंदर सुंदर लेडीज को। नारी के प्रति सम्मान व आदर, ये बात दिखाता है कि आप कितने सभ्य समाज में रहते हैं। अपने लिए सम्मान की उम्मीद करना हर नारी का अधिकार है। ये तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। आज सबकी नज़रों में तेरे लिए सम्मान है। हैप्पी वुमेन्स डे। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। आज शिवरात्रि है। मैंने भोले बाबा के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए दिल के जो विचार हैं उसको सुनाती हूँ। मैं दुनिया की दौलत दुनिया पे वार के आई हूँ। तू खास करे या नास करे, मैं हार के आई हूँ। तुझे यूं ही नहीं कहती दुनिया अंतर्यामी भोले। तू सबके मन की जाने, सबका स्वामी भोले। मेरी भक्ति को तू मान ले, जिद या प्यार मान ले। मैं छोड़ दूं यारी सारी, तू मुझे यार मान ले। मेरे मन के मंदिर को भोले कैलाश मान ले। हूँ मैं छोड़ दूं यारी सारी, तू मुझे यार मान ले। बम बम बोले। देखिए आज हमें अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को भोले बाबा बना दिया। उनके माथे पे तिलक, शीश पे चंद्रमा, साथ में त्रिशूल और हरा पोशाक। आपको पता है कि शिव जी को हरा रंग बहुत पसंद है, तो आज हमने उनको, अपने ठाकुर जी को भी भोले बाबा का रूप दे दिया। वैसे सब एक हैं, दोनों एक ही तो हैं, लेकिन रूप अलग अलग है। प्रत्येक शिव भक्त को इस महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता भी होगा। इस दिन व्यक्ति को ना ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। उसको अलग ही फल मिलता है, पूजा का एक अपना विशेष फल मिलता है उसको। तो आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार एक चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपना परिवार चलाता था, और वो साहूकार का ऋणी था। उसने उससे कर्ज लिया हुआ था, और कर्ज ना चुकाने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से ना उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा।
तो शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देगा, ऐसा उसने वचन दे दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसको छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। उसको बहुत भूख लगी थी। सूर्य अस्त होने के बाद वो एक नदी के किनारे गया और वहां पे एक घाट के किनारे एक पेड़ था। उसमें थोड़ा सा जल पीने के लिए वहां रुक गया और उस पेड़ पर चढ़ गया। उसको पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर आएगा पानी पीने के लिए, तो वो उसको मार देगा और उसको बेचकर अपना पैसे कमाएगा और ऋण उतार देगा। लेकिन जिस पेड़ पे वो चढ़ा था ना, वो बेलपत्री का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था। तो जो सूखे बेलपत्र से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को पता नहीं चला कि नीचे शिवलिंग है और वो भूख प्यास से थका था। मचान के ऊपर वो बैठ गया। मचान बनाते समय, मतलब मचान होता है कि एक बैठने के लिए एक लकड़ी का ट्री हाउस बोल सकते हैं उसको, पेड़ के ऊपर, जिसपे हमारा आसानी से रह सके। तोड़ी जो टहनियां उसने तोड़ी, उससे वो शिवलिंग पे गिर गई। तो इस प्रकार उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्री भी चढ़ गए। जब रात धीरे धीरे बढ़ने लगी तो एक हिरनी आई। उसने जैसे ही शिकारी ने उसको देखा और अपनी धनुष की प्रत्यंशा चढ़ाई, तो उसके हाथ से ना फिर कुछ पत्ते और कुछ जल की बूंदें नीचे गिर गईं शिवलिंग पर। तो उसका अभिषेक हो गया, उसकी पूजा हो गई। फिर उसने हिरनी को मारना चाहा तो हिरनी बोली, जो मृगी थी वो बोली कि मैं ना अभी गर्भवती हूँ और मुझे अभी बालक होने वाला है, तो कृपया करके मुझे मत मारिए। उसने बोला कि मैं तुमको वचन देती हूँ कि जब मैं डिलीवरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। तो ठीक है, उसने उसको जाने दिया। फिर एक थोड़ी देर बाद फिर एक मृग आया, हिरण आया। उसने भी उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसने उसको विनती करी कि नहीं भैया मुझे मत मारो, मैं थोड़ी देर बाद अपने घर से परिवार से सबके मिलके आती हूँ, तब मुझे मार देना। तो फिर शिकारी ने उसको जाने दिया। थोड़ी देर बाद हिरण निकला जो अपने बच्चों के साथ था। तो शिकारी ने फिर धनुष पे अपना बाण चढ़ाया। तो वो हिरनी बोली कि मैं अभी अपने बच्चों को इनके पिता के हवाले कर रहा हूँ, जब तुम मुझे मार देना। शिकारी हंसने लगा और बोला कि मैंने कितने सबको छोड़ दिया, अगर ऐसे ही छोड़ता रहूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, मेरे बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे। साहूकार को मेरे को जो कर्ज देना है वो मुझे को उसको उतारना है। लेकिन फिर उसके हृदय में, जो उसने शिवरात्रि का व्रत किया हुआ था अनजाने में, उसको दया आ गई। उसने उसको जाने दिया, उस मृगी को भी जाने दिया। और जैसे जैसे वो हिलता था तो कुछ बेलपत्री टूट के बार बार शिवलिंग पे चढ़ रहे थे, जिससे उसकी पूजा हो गई। उस शिकारी पर शिव जी की कृपा हो गई। उसने वो सब अपना शिकार करना छोड़ दिया और अपना खेती करके गुजारा करने लगा और उसने अपने साहूकार का ऋण भी उतार दिया। तो शिवरात्रि के व्रत से जो उसने अनजाने में किया, तो उसको इसका पुण्य मिला, उसके पूरे परिवार को मिला। तो हम सब आज भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। माता पार्वती, भोले बाबा, जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ।